हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग आज की वीडियो में सूत्र स्थान चरक का डिस्कस करेंगे। काफी वास्ट रहते हैं, तो एक ऊपर ऊपर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे चैप्टर में से जहां जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं कंसाइज रिवीजन करेंगे एक शॉर्ट में। प्रीवियस वीडियोस मैंने निदान, इंद्रिय, विमान और शारीरिक स्थान की डाली है, वो भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो सूत्र स्थान में सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है दीर्घ जीवित्यम अध्याय। तो ये इसमें सबसे पहले आयुर्वेद का अवतरण है कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को, फिर दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, फिर इंद्र भारद्वाज, फिर पुनर्वसु आत्रेय और आत्रेय के जो 6 शिष्य थे उनको ये ज्ञान आगे ट्रांसफर हुआ। तो आपको आयुर्वेद के अवतरण पे एक शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है, तो आपको इसको लिख कर आना है। फिर एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि त्रिसूत्र या त्रिस्कंद, दैट इज 3 प्रिंसिपल्स जो है हेतु लिंग औषध ज्ञानम, जिसमें हम स्वस्थ रहने के लिए आतुर प्राणायाम की कौन कौन से जो हमारे हेतु लिंग औषध है, ये 3 हमारे 3 प्रिंसिपल है बेसिक, जिसके ऊपर ये पूरा हमारे स्वस्थ और आतुर दैट इज विकार वो प्राणायाम डिपेंड करता है। ठीक है। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधे यम पितामह। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप त्रिस्कंद बताओ कौन से हैं आयुर्वेद के, तो हेतु लिंग औषध, ये आपसे बेसिकली वेरी शॉर्ट में या फिर ऐसे आ जाएगा एमसीक्यू में कि इनमें से कौन सा त्रिस्कंद है। फिर आते हैं षट पदार्थ, ये आपको याद ही होंगे। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ये हमारे षट पदार्थ होते हैं अकॉर्डिंग टू चरक। फिर अष्टविद की बात करें, अश्वित ज्ञान के देवता, तो उसके अंदर क्या क्या आती है। सबसे प्रमुख जो अग्निवेश ने बताई है दैट इज बुद्धि, सिद्धि, धृति, कीर्ति, स्मृति, मेधा, क्षमा और दया। तो ये आपको वेरी शॉर्ट के लिए पढ़ना है। फिर आते हैं आयुर्वेद की निरुक्ति, ये वाइवा में पूछते हैं। वैसे तो अब ये वाइवा लाइक क्वेश्चन भी नहीं रहता है, इतने आपके पीएस वगैरह हो जाते हैं, तो ये तो सबको याद होगा। हिता हितम सुखम दुखम आयु, हिता हितम सुखम दुखम आयुतस्य हिता हितम मानम च यत्रोक्तम आयुर्वेदा सच उच्यते। इसके अंदर क्या होता है कि जो हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, 4 तरीके की आयु बताई गई है। उसके लिए जो भी हितकर पथ्य या अहितकर अपथ्य पदार्थ जो हम खाते हैं, द्रव्य है, औषध है, जो आयु का मान है, उसके लक्षणों का जिसमें वर्णन है, वो सब कुछ किसमें आता है, आयुर्वेद में। तो आयु के लक्षण और उसके प्रायवाची भी आपको याद होंगे। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्यक्ष अनुमंदश्च प्राय आयु उच्यते। तो ये आपको बेसिक से श्लोक होते हैं जो बिल्कुल फर्स्ट ईयर में स्टार्ट में आपने याद करे हुए हैं। तो ये मेन से श्लोक है। फिर सामान्य और विशेष के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो सामान्य होता है वो वृद्धि का कारण होता है। तो सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम, कि जो सामान्य होता है ना वो सेम गुण वाली चीजों को इंक्रीज करता है। तो सर्वदा सभी भावों को, विषयों को जो वृद्धि करने वाला होता है, जनरल जिसे बोल सकते हैं, दैट इज सामान्य। फिर आते हैं विशेष। विशेष क्या होता है, हास करता है, उसका कम करता है। ठीक है। तो पृथक करता है, विशेष डिफरेंशिएट करने में पर्टिकुलरली हेल्प करता है। तो विशेष का जो लक्षण है दैट इज पृथक्त्व, डिफरेंशिएट करना, और जो सामान्य का लक्षण है दैट इज सामान्य एकत्व, अनेक पदार्थों में भी एकत्व स्थापित करने वाला, एक कॉमन चीज स्थापना करने वाला। तो जो सामान्य का तुल्य अर्थ अर्थात 2 विषयों में सादृश्यता का ज्ञान करवाने वाला, कि जो 2 विषय है उनको एक जैसा बताने वाला, और जो विशेष होता है वो उसके विपरीत लक्षणों से युक्त होता है सामान्य के। फिर आपसे पूछा जा सकते हैं वेरी शॉर्ट में और एमसीक्यू में कि व्हाट इज 3 दंड, कौन कौन से हैं। तो सत्व, आत्मा और शरीर, ये 3 दंड होते हैं बॉडी के, जो आपको पता होना चाहिए। सत्व, आत्मा और शरीर, दैट इज माइंड, सोल एंड बॉडी। फिर आता है आयुर्वेद का अधिकरण, ये आप छोड़ सकते हो। उसके बाद द्रव्य के संग्रह है कि लिस्ट ऑफ द्रव्य और सब्सटेंसेस, तो इसमें हमें पता होता है 5 तो महाभूत है, फिर आत्मा है, मन है, काल और दिशा है। फिर द्रव्य के भेद, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य ना डीजी पार्ट 1 में भी पूछा जाता है, तो यहाँ से भी आ सकता है कि द्रव्य में इंद्रिय चेतन द्रव्य और निरिंद्रिय अचेतन द्रव्य। फिर आयुर्वेद के अनुसार गुण की संख्या, ये भी आपको बताओगे कि गुरु आदि गुण होते हैं, उसके बाद वो 20 होते हैं। सार्थ, इंद्रिय, वैशेषिक गुण 5 होते हैं, अध्यात्म आत्म गुण 6 होते हैं और परादि गुण 10 होते हैं। तो इनके बारे में भी पूछा लॉन्ग में जा सकता है कि गुण के बारे में। फिर आते कर्म, प्रयत्न आदि चेष्टाओं को हम जो एक्शन जो हम कर रहे हैं दैट इज कर्म। समवाय की परिभाषा आ सकती है कि जो भूमि आदि आधार द्रव्यों के साथ गुरु आदि आद्य गुणों का जो अपृथक भाव है, कि अलग ना रहना, एक से दूसरे का कंप्लीट संबंध जो होता है उसे हम समवाय कहते हैं, और ये नित्य होता है। यहाँ जहाँ भी द्रव्य है वहां उसका कोई ना कोई गुण जरूर उसके साथ आश्रित है। द्रव्य की परिभाषा, यत्र आश्रिता कर्म गुणः कारणम समवाय यत् तद्द्रव्यम, मतलब जिसमें कर्म और गुण समवाय संबंध से जो एक सब्सटेंस में रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य। गुण की परिभाषा क्या होती है, समवाय तो निश्चेष्टः कारणम गुणः, जो समवाय संबंध वाला हो, जो चेष्टा रहित हो और ग्रहण करने में कारण हो, उसे हम गुण कहते हैं। कर्म की परिभाषा, जो संयोग और विभाग का कारण बने उसे हम कर्म कहते हैं। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन धातु को सम्यक अवस्था में रखना, ये इसका एम है। व्याधि के त्रिविध हेतु संग्रह, कॉजेज ऑफ डिजीज की अगर बात करें तो हमने पीछे भी चैप्टर्स जो पढ़े थे शारीर वगैरह, उसमें पढ़ा था कि आसात्म इंद्रिय संयोगो, प्रज्ञा अपराध हो गया,
या फिर आपका परिणाम हो गया, प्रमाण हो गया, काल हो गया, ये सारी चीजें किस में आती है, आपके व्याधि के हेतु में। फिर व्याधि के आश्रय की अगर बात करें तो शरीर और मन, सत्व जिसे बोलते हैं, ये व्याधि के आश्रय है। आत्मा कैसी होती है, आत्मा के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, तो इसमें निर्विकार होती है, पर स्वत आत्मा, जिसमें भूत गुण हो, इंद्रियों के साथ चैतन्य का कारण हो, नित्य हो, दृष्टा होकर भी सभी क्रियाओं का दर्शक हो। दोष भेद की बात करें तो हमें शारीरिक और मानसिक पहले दो डिवीजन बताने होते हैं। शारीरिक में वात पित्त कफ और मानसिक में रज और तम। शारीर और एवं मानस रोगों का चिकित्सा सूत्र, दैट इज ट्रीटमेंट एंड ऑफ द शारीर एंड मानसिक दोष। तो क्या कर सकते हैं हम, देवी पार्श्व चिकित्सा कर सकते हैं, हम युक्ति विपार्श्व चिकित्सा कर सकते हैं। मानसिक रोगों के अंदर ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि ये दी गई है। फिर आपसे वेरी शॉर्ट में सारे ही दोषों के बारे में, उनके गुण के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सब आपने पढ़े हुए हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। फिर रस के लक्षण आ सकते हैं। रसना जो रस इंद्रियों द्वारा ग्रहण का विषय होता है, रस की निवृत्ति जल और पृथ्वी द्वारा बताई गई है। रस का विशेष ज्ञान आकाश वायु एवं अग्नि द्वारा। रस के जो भेद है वो आपको पता है 6 टाइप्स के होते हैं, वो आपको लिखना है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। फिर ये मैंने कल भी बताया था एक वीडियो में कि आपको क्या याद रखना है कि जो मधुर अम्ल लवण है वो वात का क्षय करते हैं और तिक्त कटु कषाय बढ़ाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट कफ में चलता है, और यहाँ से आपको मटका गिर गया, मटक गिर गया मतलब ये आपका पित्त है, ठीक है। तो ये आपको पित्त का याद रखना है। मधुर तिक्त कषाय पित्त को कम करते हैं। द्रव्यों के त्रिविध भेद, टाइप्स ऑफ द्रव्य बताएं, ये इंपॉर्टेंट है। जो किंचित दोष प्रशमनम, दोष को कम करने वाले, धातु प्रदोषणम और स्वस्थ जो हेल्थ को मेंटेन करे, ये द्रव्य के टाइप बताए। उत्पत्ति भेद से 3 हो सकते हैं, जांगम प्लांट से उत्पन्न होने वाले उद्भिद, और पार्थिव दैट इज मिनरल। 4 टाइप्स के अगर बताए तो वानस्पति, वानस्पति औषध और विरुद्ध। जो वानस्पति ये वाला क्लासिफिकेशन आता है, इसलिए इसको पता करके रखना। तो वानस्पति वो होते हैं जो फल वनस्पति है, फ्रूट्स विदाउट फ्लावर, पुष्प हो लेकिन फ्रूट्स ना हो, तो उसका हो जाएगा फ्लावर विदाउट फ्रूट्स। औषध क्या हो जाएंगी, जो मतलब फ्रूट बनने के बाद उस प्लांट की डेथ हो जाए। और विरुद्ध होगा जो क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं। मूलिनी द्रव्य पूछे जाते हैं, 16 होते हैं, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और फलिनी द्रव्य 19 होते हैं। तो अब ये मूलिनी द्रव्य दैट इज 16। तो उसके बाद मूलिनी द्रव्य के अंदर कौन कौन से आते हैं, शनपुष्पी, बिंबी, हेमवती, श्वेता, ज्योतिषमती, और किस किस काम आते हैं, वमन, शिरोविरेचन और विरेचन के लिए। ऐसे आपके फलिनी द्रव्य में आते हैं अपमार्ग आता है, धमार्ग, विक्ष्वाकु, जीमूत, उसके बाद आपका कृत, वेदन, मदन, कुटज, ये सारे वमन के भी है, कल्प स्थान में आप पढ़ोगे। चतुर्विध स्नेह पूछे जाते हैं, तो चतुर्विध स्नेह का सर्पी, तेल, वसा, मज्जा, ये चतुर्विध स्नेह होते हैं, जिसमें सर्पी इज क्लैरिफाइड बटर, तेल इज ऑयल, वसा इज फैट एंड मज्जा इज बोन मैरो। 5 तरीके के लवण वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, तो सोवर्चल, सैंधव, विड़, औद्भिद और सामुद्र। फिर लवण के गुण देखे तो स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, दीपन करने वाला, आलेपन, स्नेहन, सुवेदन, निरुह, अनुवासन, अभ्यंजन कर्मों वाला, अजीर्ण, आनहा, वातज, गुल्म और शूल उदर रोग में लाभकारी होता है। अश्वित मूत्र के बारे में पूछा जाता है, तो अवि, अजव, गौ, महिष, हस्ती, उष्ट्र, हे और खर। मूत्र के सामान्य गुण उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, आरुक्ष होता है, कटु, लवण, रसात्मक, उत्साह आदि कर्म करने वाला, आनहा, अगध, उदर रोग, अर्श, गुल्म, कुष्ठ, गिलास, ये सब। तो आपसे ना ऐसा आएगा क्वेश्चन लॉन्ग में, अश्वित मूत्र को पूरा एक्सप्लेन करना, तो सबके गुण आपको पता होने चाहिए। जैसे अभी मूत्र के गुण अगर हम बताएं शीप के, तो वो क्या होता है, पित्त विरोधी होता है, तिक्त और स्निग्ध होता है। पित्त अविरोधी होता है और तिक्त और स्निग्ध होता है। अजा मूत्र के गुण में आपको याद रखना है, कषाय मधुर होता है और पथ्य और दोष का हरता है, दोष निहंती। गौमूत्र में गव्यम सा मधुर, मधुर गुण वाला होता है, और साथ में क्या करते हैं, कृमि और कुष्ठघ्न होता है। फिर माहिष मूत्र में अर्श याद रखना और शोफ याद रखना है। फिर हस्ती मूत्र के अंदर लवण, कृमि रोग और कुष्ठ याद रखना है। फिर यहाँ से उष्ण मूत्र के गुण की अगर बात करें तो अर्शोघ्न याद रखना है। अश्व मूत्र की बात करें तो फिर से कुष्ठघ्न, व्रणघ्न और विषघ्न। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको अष्टविध शीर याद रखना है। लॉन्ग एक क्वेश्चन तो बनता है इधर अष्टविध मूत्र से या अष्टविध शीर से, तो यहाँ से आपको सेम शीर के गुण याद रखना है। मधुर, स्निग्ध, शीत, स्तन्य, प्रीणन, भृंगन करने वाला, वृश्चिकर होता है, बल्य होता है, जीवनी होता है, श्रमहर होता है। उसके बाद आपको त्रिविध शोधन वृक्ष की अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें पूछ सकते हैं स्नूही दैट इज फॉर विरेचन, अर्क वमन और विरेचन दोनों, अश्वंतक दैट इज फॉर वमन, तिलवक विरेचन, भूतिक विरेचन और कृष्णगंधा त्वचा रोग आदि में देते हैं। फिर औषधियों के ज्ञाता, उनमें क्या होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है जो औषधियों के ज्ञाता एक्सपर्ट्स इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। आज कौन कौन हो सकते हैं, जो शेपर्ड्स होते हैं, जो शीप्स को पालते हैं, जो गोट को पालते हैं, और या फिर जो फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं उनको ज्ञान होता है।
उत्तम भिषक के लक्षण आपको पता होना चाहिए। जो चिकित्सक प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके उसके देश काल के अनुसार औषधियों के योग को जानता है उसे हम उत्तम चिकित्सक कहते हैं। अज्ञात और ज्ञात औषधि सेवन का परिणाम क्या निकल सकता है कि अविज्ञात औषध विष भी हो सकती है, शस्त्र अग्नि वज्र के समान घातक हो सकती है, या फिर विज्ञात अमृत के समान सुखद भी हो सकती है, जिसको हम जानते हैं सही अमाउंट में दे रहे हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। फिर श्रेष्ठ भेषज और भीषक, ये आता है आपका वेरी शॉर्ट में, ठीक है। बेस्ट ड्रग एंड बेस्ट फिजिशियन की अगर हम बात करें तो वह औषध, ठीक है, जो आरोग्य का दान करने में सक्षम हो, और वही चिकित्सकों में श्रेष्ठ है जो विभिन्न रोगों से मुक्ति को प्रदान करवा दे। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर अपमार्ग तंडुल्य अध्याय। इसको हम लोग फर्स्ट शिरोविरेचन द्रव्य भी बोलते हैं कि अपमार्ग के बीज, पिपली, मरीच, विडंग, ये सारे जो हम नेजल मेडिकेशन जिसको हम नस्से के लिए दे रहे हैं, शिरोविरेचन का मतलब ये है, तो किस किस चीज को देते हैं? अपमार्ग के बीज, पिपली, मरीच, विडंग, शिगरू, सरशप, तुम्बुरु, अजाजी, अजागंधा, पीलू, एला, हरेणुका, फिर आपका पृथ्वी का, सुरसा, श्वेता, कुठेरक, इसमें से सारे याद नहीं करना है, मतलब मेन याद कर सकते हो बस। फिर वमन कारक याद होने चाहिए जैसे कि मदन फल, मधुक, निम, जीमूतक, कृतवेदन, पिपली, कुटा, जिक्ष्वाकु, एला और धमार्गव। ऐसी विरेचन में हमारा त्रिवृत, त्रिफला, ये याद रह सकता है, दंती, आरगवद और द्राक्षा, द्रवंती और निचुल। फिर आता है आस्थापन बस्ती में कौन से द्रव्य देते हैं, तो यहाँ से अग्निमंद, बिल्व, शौनाक, इतना याद कर लो, भृति याद कर लो। पंचकर्म में क्या उपयोगिता है कि जिस रोगण में दोष उपस्थित प्रकोपित हो रखे हैं उन्हें हम स्नेहन स्वेदन कराकर मात्रा और काल का विचार करके हमें पंचकर्म करना होता है। फिर युक्ति की उपयोगिता क्यों है, लाइक युक्ति क्यों, रैशनैलिटी की अगर हम बात करें, हमें युक्ति क्यों लगानी है, तो औषधियों की युक्ति उनकी मात्रा डिसाइड करने के लिए और उनकी काल पर आश्रित होती है। तो चिकित्सक वो ही सिद्ध है जिसे युक्ति की, लाइक चिकित्सक का क्या रोल है कि वो युक्ति लगाकर ये डिसाइड कर पाए कि कितनी मात्रा में, कितने उसके काल के अनुसार हमें देनी है। फिर आते हैं 28 प्रकार के यवागु होते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं यवागु के टाइप्स कितने, 28 टाइप्स के होते हैं। प्रमुख यवागु आपसे मेन जो है वो बताती हूँ। शूलग्न यवागु, इसमें पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी, ठीक है। रक्ततिसार नाशक में अगर हम बोले तो इसमें आ सकते हैं आपके शाग, इसमें आपको विष्णुपर्णी याद रखना है, ये रक्ततिसार में हम देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, कृमिघ्न में विडंग, पिपली मूल, शिग्रू, तक्र सिद्ध यवागु के साथ, और श्वास कास वाले दश मूली, श्वेता, का सिक्का श्वास के साथ साथ इसको स्पेसिफाई करते हैं, दशमूल अगर हम देते हैं। घृत व्यापक पित्तनाशक चिकित्सा में देखें अगर हम, जो घृत से व्याप्ति हुई है, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू घृत, उसमें हम तक्र सिद्ध यवागु देते हैं। फिर आ सकते हैं तैल से अगर हुई है तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, तैल व्यापक में हम लोग स्यात, तक्र, पिण्याक साधित के साथ दे सकते हैं। विषम ज्वर अग्नि यवागु में गौ का मासरस लिखा हुआ है, गव्य मासरस, और मद विनाशिनी बस इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला याद रखना है, इसमें उपौदिका दधि आभ्यम है, मद के लिए उपौदिका दधि आभ्यम। तो ये थोड़ा शॉर्ट में आ सकता है सारे यवागु, तो आई डोंट थिंक सो कोई लिख पाएगा, जिसको लर्न है वही लिख सकता है, लेकिन सबको अगर सब कुछ याद नहीं है तो यहाँ से मेन आप लर्न कर सकते हो। फिर आता है आरग वैद्य अध्याय, इसके अंदर 32 चूर्ण और प्रदेह के बारे में बताया गया। मुझसे वाइवा में ये पूछा था क्वेश्चन कि कितने चूर्ण और प्रदेह का वर्णन कौन से चैप्टर में, तो एक होता है आपका आरगवद अध्याय में 32 चूर्ण और प्रदेह। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है चूर्ण में और प्रदेह में और लेप में इन सब में डिफरेंस क्या होता है, तो ये आप पढ़ लेना एक बार। तो इसमें मेन जो चूर्ण है, जैसे कि वात व्याधि हर का सबसे फर्स्ट बताया है, जो वात की व्याधि के लिए, उसमें कुलत है, दारू है, ऐसे करके आपका अत्सी है, तेल है, ये मेन है, ठीक है। फिर आनुप मत्स्य वगैरह जो है वो द्वितीय व्याधि हर के है। नेक्स्ट आपका वात व्याधि में थर्ड जो बताया गया है उसमें स्नेह है, दशमूल है, इस तरीके से। फिर शिराशूल में बताया है, विषग्न के उसमें शिरीष बताया गया, सिंधुवार बताया गया। तो इसमें आप 32 में से ना ये वाले तो पढ़ लेना, बाकी ऐसे अगर पूरा याद ना हो रहा हो तो जैसे कि अनुप मत्स्य, मेन एक एक करके कुलत याद रख लो, इस तरीके से। और प्रदेह और लेप में उसकी मोटाई का डिफरेंस था, तो यही आंसर देना था वाइवा के टाइम पे। तो एक बार प्रदेह और लेप, बस इनका क्लासिफिकेशन और इनके नाम तो एटलीस्ट पढ़ लेना कि कौन कौन से दे रखे हैं, जो 32 के नाम है वो, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। फिर है षड विरेचने अशित्र अध्याय में क्या बता रखा है, इसमें क्या है कि एक तो ये याद रखना है कि 600 तो विरेचन के बताए हुए हैं, ठीक है। और कषाय जो बताएं दैट इज 500, और महाकषाय 50 है, उसके अंदर ये 500 है। कषाय कल्पना 5 है, विरेचन आश्रय दैट इज 6, एंड कषाय की योनि 5 है। तो विरेचन अध्याय में 600 ड्रग्स के बारे में वर्णन है। ये एमसीक्यू में पूछते हैं, पीजी में तो पूछते हैं, यहाँ पे भी पूछते हैं, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि जो कुल वमन योग है दैट इज 355 और रिमेनिंग 255 इज
विरेचन योग, श्यामा त्रिवृत आरगवत लोध स्नूही सप्तला शंखिनी दंती द्रवंती, ये मेन आपको पता होना चाहिए। और मदन फल आपको पता है वपसे श्रेष्ठ वामक में ले लेते हैं। धमार्गव कुटज ये सब देवदाली और कुटुतुम्बी ये इसमें आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे विरेचन आश्रय में आपको आश्रय पता होना चाहिए। तो शीर मूल त्वक पत्र पुष्प फल ये इसके आश्रय है। 6 आश्रय हैं, 6 तो ये 6 ही है। ये मूल में हो सकता है त्वक यूज कर सकते हैं, पत्र पुष्प फल या फिर शीर। पंचविध कषाय योनि आपको मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त ये पंच लवण यहाँ से एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो इसमें जो लवण को छोड़ के रिमेनिंग रस है वो इसकी पंचविध कषाय योनि है। फिर पंचविध कषाय कल्पना में भी आपने भैषज्य में अब तक तो पढ़ ही लिया होगा, स्वरस कलकह श्रीता शीता फांटा कषाय थी। उसके बाद स्वरस की बात करें तो यहाँ से इस चैप्टर से आपका भैषज्य भी कवर हो जाता है। यंत्र निष्पीड़िता द्रव्य दादरसः स्वरस उच्यते, उस द्रव्य को जब यंत्र विशेष से निचोड़कर जो रस निकाला जाता है उसे स्वरस कहते हैं। कल्क मतलब पेस्ट होता है, जब रस पिष्टानम पिंडो रस पिष्टानम स कल्का परिकीर्तिता, रस द्वारा जब पीस कर एक पिंड जैसा गोले रूप में बना लिया जाता है उसे हम कल्क कहते हैं। श्रीत को हम क्वाथ भी कहते हैं, दैट इज डिकॉक्शन, जब अग्नि के संयोग से क्वाथ बनाए जाते हैं। तो शीत मोह चिकित्सा मतलब यज्ञ द्वारा जब द्रव्य को चिकित्सक पकाते हैं उसे हम श्रित कहते हैं। विधिवत जब पकाए हुए द्रव्य को अग्नि के द्वारा उसे श्रित कहते हैं। और शीत किसे कहते हैं, जो हम कूटे हुए द्रव्य को अपेक्षित जल में रात भर ठंडे पानी में भिगो कर रख दे उसे शीत की संज्ञा दी जाती है। हॉट इन्फ्यूजन इज फांट, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कूटे हुए द्रव्य को गर्म जल में डालकर मसलने से उस द्रव्य का जो सार भाग निकलता है उसे हम फांट कहते हैं। तो इसमें क्षिप्त तोय लेते हैं, मतलब उष्ण तोय, ये याद रखना है। फिर आते हैं पंचविध कषाय कल्पनों की गुणवत्ता, कि जो इसमें बल के अनुसार ना आपसे ऑर्डर पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में। तो सबसे ज्यादा स्वरस, देन कल्क, देन श्री, देन शांत, शीत, देन फांट। तो बस ये ऊपर के ऑर्डर में इंक्रीजिंग है, ये देखना है। फिर है पंचशत महाकषाय की अगर बात करें तो जीवनीय महाकषाय में कौन कौन आते हैं ये आपको याद होना चाहिए। जैसे जीवनीय में बात करें तो मेधा जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकुली क्षीरकाकुली मुदुकपर्णी माशपर्णी जीवंती मधुकमिति दशोमिनी। तो ये तो मैंने एज इट इज मेरे को अभी तक याद है, मैंने रटा था इसे। जीवक ऋष्वक मैंने ऐसे याद किया था, दो सिमिलर साउंड वाले, जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली शीर काकोली, फिर मुदकपर्णी माशपर्णी, फिर जीवंती और मधुकपति। तो उसके बाद आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि सारे महाकषाय नहीं देते, अगर शॉर्ट में आ रहा है तो शॉर्ट में क्या करेंगे, 3 महाकषाय दे दिए, उनके एग्जाम्पल्स लिखो। या फिर आपसे ऐसे पूछ लेंगे 50 महाकषाय लॉन्ग में, तो सबके आपको नाम और 2 एग्जाम्पल्स, कोई भी 2-3 दे देंगे। तो मेन अगर आप देखो तो मैंने लेखनीय महाकषाय की ट्रिक डाली हुई है, मस्ट वॉच, उसमें आपको 2 मिनट के अंदर ये याद हो जाएंगे। मैंने बहुत सारों की डाली हुई है, 2-3 की तो एटलीस्ट, तो आप चेक कर लेना। शीरनी की अगर बात करें दैट इज भृंगनीय जो होता है वो शीरी वाली जितनी चीजें, जैसे कि राजशवक, अश्वगंधा, काकोली, शीर काकोली, तो ऐसे सिमिलर साउंड वाले फिर से इधर से सेपरेट कर लो। वट आयनी भद्रोधिनी मैंने इसकी भी डाली हुई है, चेक करना इसे, ठीक है। फिर यहाँ से मुस्ता कुष्ठ वो तो ट्रिक से, जैसे हरिद्रा है, दारू हरिद्रा सिमिलर साउंड कर रहा है, वचा अतिविशा, तो ऐसे जो सेम साउंड वाले हैं ना उसको इस तरीके से याद करना है। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें जो आपको नेक्स्ट पढ़ना है, ये सारे महाकषाय में से कोई भी आ सकते हैं। मेरे एग्जाम में शुक्र शोधन वाले आए थे, तो सन्ने शोधन, तो मेनली जो आते हैं ना मैं वो मार्क करा देती हूँ। यहाँ से आपको ये याद करना है, दीपनी है, दीपनी बहुत इजी है, इसमें पिपली पिपलीमूल चव्य चित्र शुंठी, बस इतना सा याद कर लो, उसके बाद बाकी याद हो या ना हो। बल्ले महाकषाय में ना मेनली क्या आता है, अश्वगंधा, ऐसे भृंगनीय में भी आते हैं। और देखो वर्णीय है, दैट मीन्स कलर से रिलेटेड, तो चंदन लगाते हैं, तो चंदन तो याद रह ही जाएगा। और मधुक यहाँ से याद रह सकता है। और मंजिष्ठा नाम की लड़की है वो लगाती है, तो मैंने इसको ऐसे रिलेट करके याद करा था। कंठे भी याद हो जाएगा आपको, देख लो कंठे चीज है तो उसके लिए गला सही करना है, तो कंठकारी अवलेह देते हैं, तो वो हो गया। तो उसके बाद यहाँ से आप पिपली याद रख सकते हो, द्राक्षा लेते हैं, और मधुक। फिर हृदय महाकषाय में सारी खट्टी चीजें आएंगी अम्ल वर्ग वाली, तो ये भी याद हो जाएगा, आम्र। फिर उसके बाद आपका लकूच हो गया, उसके बाद आपका वृक्ष आम्ल हो गया, अमल वेतस हो गया, बदर हो गया, दाड़िम हो गया, मातुलंग हो गया, ये सारे हृदय महाकषाय हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, इसमें आपको यही करना है। इस चैप्टर के अंदर मात्रा आश्रितम अध्याय में आहार की मात्रा के बारे में बताया। तो आहार की मात्रा हम अग्नि के अनुसार, बल के अनुसार इसकी अपेक्षा करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अग्नि और बल की अपेक्षा की जाती है। उसके बाद गुरुआहार और लघुआहार, त्रिविध कुक्षी विमान स्थान में जब मैंने पढ़ाया था कि 1/3 पार्ट हमारा कुक्षी का मूर्त आहार से कवर होता है, तो वही लिखा है कि जो गुरु आहार है वो त्रिभाग सोहित है, हमारी बॉडी के लिए है, अगर नहीं तो 1/2, 1/3 एंड 1/2 अलग अलग। इसमें आपको बुक में रीड करोगे तो अलग अलग उसके अनुसार दे रखा है आचार्यों के कि कहाँ पे इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे चरक संहिता के जो विमान स्थान है उसमें तो यही बता रखा है कि जो द्रव्य की अपेक्षा है वो गुरु आहार की 1/3 लेनी है।
ठीक है। और ऐसा लिखा हुआ था कि गुरुतर आहार जो है उससे थोड़ा ऊपर, तो उसको 1/2 लेना है। फिर लघु आहार लिखा है नाति सोहित्य पर्यंता, कि मतलब इसे ज्यादा मात्रा में नहीं लेना, जितनी तृप्ति है उतना हमें लेना है, जितनी भूख है, जितनी उसकी इच्छा है उतनी तृप्ति पर्यंत तक खाना है, कि जब तक हमें तृप्ति मन की हो गई है उतना हमें लघु आहार का सेवन करना है। फिर आते हैं मात्रा अनुसार आहार के लाभ क्या है, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ फूड कंज्यूम इन द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी। तो क्या होगा, हमारा बल अच्छा हो जाएगा, वर्ण अच्छा होगा, सुख मिलेगा और आयु कर वृद्धि कारक होगा। फिर निरंतर सेवन अगर हम अयोग्य पदार्थों का करते हैं, ऐसे कौन से फूड आर्टिकल्स है जो हमें नहीं खाने चाहिए डेली बेसिस पे, तो शुष्क शाक नहीं खाना चाहिए, मत्स्य मछली नहीं खानी चाहिए, दही हो गया, मांस हो गया, गौ मांस हो गया, वल्लूर कुर्चिका, महिष मांस हो गया, यवक हो गया, ये सब हमें डेली बेसिस पे नहीं लेना। तो ऐसे आता है क्वेश्चन शॉर्ट में कि अयोग्य और योग्य पदार्थ बताने होते हैं, तो कुछ नाम आप यहाँ से याद करेंगे और कुछ यहाँ से। जो डेली ले सकते हैं दैट इज, इसका श्लोक है, बहुत इजी सा है। स्वस्वृत में भी आपको ये श्लोक आहार वाले चैप्टर में पूछा जाता है। नित्य सेवनीय आहार, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसका वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, तो आपको डायरेक्टली श्लोक लिख देना है। षष्टिकशाली मुदगान, उसके बाद सेंधवामल के यवान अंतरिक्ष पेय सर्पी जांगलम मधुर चाभ्यासेत, कि षष्टिकशाली खा सकते हैं, मूंग की दाल हो गई, सेंधव लवण हो गया, आम्ल की हो गई, यव हो गया, अंतरिक्ष का जो जल होता है वो, सर्पी और जांगल मांस और मधु का सेवन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये भी चैप्टर आपका अंजन वाला दिनचर्या में आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, तो सोवी रंजन और रस अंजन का प्रयोग किया जाता है। जो सोवी रंजन होता है उसका हम नित्य प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो रस अंजन है दैट इज 5 से लेके या फिर 8 रात्रि के बाद। नेत्र को कफ से विशिष्ट भय होता है, ये भी लिखा हुआ है आपका संस्कृत के अंदर ही, कि चक्षु तेजो भयम, मतलब हमारी आंखें जो है उसको भय होता है कफ से, क्योंकि इसमें तेज महाभूत की प्रधानता होती है। तो विशेष किससे भय है, श्लेष्मतः भयम तत्श्लेष्महरम, तो हमें ऐसे काम करना जिससे श्लेष्मा कम हो, जिससे दृष्टि का प्रसादन होता रहे। तो यही लिखा हुआ है, इसे कफ से विशिष्ट रूप से भय होते हैं। अंजन प्रयोग को कैसे प्रेस कर सकते हैं, क्या उसके अंदर फायदे होते हैं, तो जिस प्रकार सुवर्ण आदि धातुओं को विविध प्रकार के मणि रतन आदि तेल वस्त्र बाल आदि साफ करने से वो निर्मल हो जाती है, उसी प्रकार हमारी जो नेत्र की अगर हम बात करें उसमें जो हम लोग नैसर्गिक शोभा आ जाती है, कैसे जब हम उसमें अंजन करते हैं, शोधन करते हैं, नेत्र शोधन संस्कार आदि द्वारा वो शुद्ध होती है और दृष्टि उस प्रकार निर्मल दिखाई देता है जिस प्रकार निर्मल आकाश में हमें चंद्रमा दिखाई देता है। फिर आता है धूमपान, ये भी फिर से संस्कृत के अंदर आपने पढ़ा होगा कि इसमें मेनली याद रखना है धूमवर्ती, ठीक है, ये पूछा जाता है धूमवर्ती निर्माण फॉर शॉर्ट, ठीक है, कैसे हो सकती है, उसका आकार यवाकार होती है, लंबाई 8 अंगुल होती है, मोटाई उसकी 1 अंगूठे के समान बताई गई है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से हमारे धूमवर्ती में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो वो भी पूछा जाता है कि चंदन का पत्र हो सकता है, त्वग हो सकता है, उसके बाद हरेणु का प्रियंगु, ये सब कुछ, न्योघृत उदंबर अश्वत्थ पलक्ष लोध्र वगैरह शुभ्रा वगैरह इसमें यूज की जाती है। तो यहाँ पे आपको धूमवर्ती का हो गया। नेक्स्ट आता है धूमपान की बेनिफिट्स क्या है, फलश्रुति का मतलब बेनिफिट्स होता है, तो धूमपान करने से हमारे जो ऊर्ध्व शत्रुगत रोग है, जैसे कि सर में दर्द हो गया, शेराशूल गौरव फील होता है, पीनस अगर किसी को है, कानों में दर्द है, अक्षी में दर्द, आंखों में दर्द है, कास हिक्का श्वास गलग्रह दंत दौर्बल्य श्रोत, जितने भी ये सब कुछ है ठीक हो जाता है। फिर आते हैं 2 तरीके का, प्रायोगिक और स्नेहिक। तो प्रायोगिक धूमपान की अगर बात करें तो उसमें कब कब करना होता है ये पूछा जाता है। ये भी संस्कृत में आपसे 8 काल पूछे जाते हैं, तो इसको याद करने का तरीका, सोकर हम उठे, हमने नहाया, तो स्नान के बाद, स्नान करने के बाद हम ब्रश करते हैं, तो ब्रश यहाँ पर आएगा, तो सबसे पहले आपने नहाया, फिर आपने भोजन करा ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद वमन, खाना खाती वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, फिर एकदम से स्नीजिंग हुई वॉमिट ज्यादा होने की वजह से, फिर वापस आप गए अपना, तो फिर से ब्रश करने के लिए, फिर नस्से के बाद फिर नस्से लिया, उसके बाद अपने आंखों में अंजन लगाया और सो गए। तो ये धूमपान के काल हो गए। धूमपान काल में प्रायोगिक धूमपान दिन में हम 2 बार कर सकते हैं, 3 तरीके का होता है। तो पीवी शर्मा की जो बुक आप डीजी की पढ़ते हैं, ये इसकी ट्रिक है, पीवी शर्मा, दैट इज प्रायोगिक विरेचनिक एंड स्नेहिक। प्रायोगिक दिन में 2 बार कर सकते हैं, विरेचनिक 3 से 4 बार, और ये बीच में आ रहा है दैट इज 1 टाइम। नहीं, स्नेहिक आप कर सकते हैं 1 बार ये, और विरेचनिक कर सकते हैं 3 to 4 टाइम्स, तो 2 3 4 और 1, तो 1 2 और 3 बीच में आ रहा है, ठीक है। सम्यक धूमपान के लक्षण क्या होते हैं, हृदय कंठ और इंद्रिय को शुद्धि मिल जाती है, लघुता हमें सर में फील होती है, तो हृदय कंठ एवं इंद्रिय सशुद्धि, शिरोलागोतम, साथ में वृद्ध दोषों का शमन हो जाता है, ये सम्यक धूमपान के लक्षण है। बट अगर किसी ने सही से धूमपान नहीं करा तो उसको कैसे अंधता आ सकती है, रक्तपित्त हो सकता है, उसके बाद उसके सर में बहुत ज्यादा भ्रम फील होगा, उसे बाधिर्य फील होगा, तो ये लिख कर आना है। फिर धूमपान जन्य उपद्रवों की चिकित्सा क्या है, कि वात पित्त अवस्था के अंदर घृतपान कराना है, नस्य अंजन और तर्पण, और रक्त पित्त में हमें शीत कर्म कराने हैं। कफ पित्त अवस्था में हमें विरुक्षण कर्म कराने हैं,
उसके बाद धूम नेत्र की अगर प्रमाण की बात करें, ये वेरी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो धूम नेत्र की लंबाई विरेचनिक के लिए 24 अंगुल बताई गई है, स्नेहिक के लिए 32 और प्रयोगिक के लिए 36। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है नेत्र का स्वरूप कैसा होता है। 3 कोशों से युक्त होता है, ऋजु बताया, और कोल अस्थि के समान इसमें छिद्र होते हैं। जो ये धूमपान का नेत्र है उसका आपको बताया गया है कि कोल अस्थि के समान छेद वाला होना चाहिए, 3 कोशों से युक्त होना चाहिए और ऋजु होना चाहिए। सम्यक धूमपान के लक्षण क्या है? उरा कंठ एवं शिर में लघुता, कफ की तनुता। आपीत धूमपान अगर इनअप्रोप्रिएट हुआ है तो हमारा जो स्वर है वो कफ से युक्त होगा, कंठ में सकफ कंठ हो जाएगा, विशुद्ध स्वर आएगा और स्थिमित मत्सक रहेगा। फिर आते हैं अधिक धूमपान के लक्षण। ये धूमपान से लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो आपको सब कुछ लिखना है यहाँ पे कि तालु मूर्धा एवं कंठ में शोष, ताप आपको फील होगा, तृष्णा, मोह, रक्तस्राव, शिरोभ्रम और अत्यर्थ मूर्छना फील होगी, इंद्रियों का उपताप होगा। फिर नेक्स्ट नस्य के लाभ, ये सब संस्कृत में पढ़ा होगा इसलिए यहाँ पे बहुत इजी लग रहा होगा। श्वेत या कपिल वर्णीय ना होना, केशाशात ना होना, केश वृद्धि, मन्य स्तंभ, शिराशूल, अर्धित, हनु संग्रह, पीनस, अर्धुभेदक और शिर में कंपन, ये सबका शमन हो जाता है अगर सही से नस्य किया जाए। अनुतेल की निर्माण विधि यहाँ बताई गई है, तो आप इसमें से बस पूरा याद नहीं करना है, इतना याद कर लो कि जो घटक द्रव्य अनुतेल में दैट इज 28, जो महेंद्र जल लिया दैट इज 100 गुना, अजह के दूध में 10वें पाक के दौरान मिलाना था, और विधि इसमें 10 पाक है, मात्रा आधा पल है। उसके बाद दंत धावन है। दंत धावन के अंदर आपको क्या लिखा हुआ है कि 2 बार करना चाहिए, सुबह और शाम। दंत धावन के लाभ क्या होंगे? मुख में से जो स्मेल आ रही है वो नहीं होगी, वैरस्य अगर फील हो रहा है वो नहीं होगा, जीवा दंत एवं मुख का मल शोधन होकर रुचिकर होगा, खाने में रुचि उत्पन्न होगी। अब ये पूछा जाता है कि दंत धावन में यूजफुल वृक्ष, इस बार मेरे संस्कृत के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था कि कौन से दंत धावन के उपयोगी वृक्ष है, तो आपको करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककूप और असन। फिर जीवा निर्लेखन के बारे में अगर पूछे तो द्रव्य कौन से हो सकते हैं? ताम्र की हो सकती है जीवा। उसके बाद आपकी रीति, अयः, सुवर्ण या रौप्य हो सकती है। गुण क्या होने चाहिए? अति तीक्ष्ण, अतीक्ष्ण या फिर अऋजु, ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बहुत तीक्ष्ण हो, स्क्रैप कर देगी ज्यादा, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। अभ्यंग के लाभ पूछा जाता है, इसका आपको श्लोक भी याद करवाया गया होगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि अभिघात से अभिहत ना होना, बल कर्म करने से कोई विकार उत्पन्न ना हो, सुस्पर्श हो, उपचित अंग वाला और बलवान और प्रियदर्शन और अल्प जरा हो। फिर आते हैं शरीर परिमार्जन की, जो शरीर है उसमें परिमार्जन अगर हम कर रहे हैं उसके क्या लाभ होते हैं, तो वो दुर्गंधे हर होगा, गौरवता को जो हमारी बॉडी में आ गई है, आलस आ गया है, तंद्रा हो गई है, उसे हरेगा, कंडू हर होगा, मल हर होगा, अरोचक हर होगा और श्वेत का भीभत्सा का हरेगा। जो श्वेत बहुत ज्यादा निकल रहा है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उसको भी जो शरीर परिमार्जन होता है उसमें उसका लाभ देखने को मिलता है। स्नान के लाभ आपको पता ही है, पवित्रम, वृष्यम, आयुष्यम, श्रम, स्वेद, मलापाहम, शरीर बल संधानम, स्नान परम, जो ओजस्कर होता है उसको, ओज को बढ़ाता है, तो ये लिखा जाएगा इसका, ये पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में फॉर स्नान के लाभ, तो यही लिख कर आना है। ऐसे निर्मल वस्त्र अगर हम धारण करेंगे दैट इज क्लीन वस्त्र, तो कामने, यशस्से, आयुष्य, अलक्ष्मी, प्रहर्ष और श्रीमत पारिषद होगा। रत्न और आभूषण क्यों धारण करने चाहिए? मंगल्य, आयुष्य, फिर वही सब आपको इसमें भी लिखना है। इसके बाद आते हैं कि अगर हम पैरों की पर्सनल हाइजीन की बात करें कि मल मार्ग की, पाद एवं मल मार्ग की शुद्धि अगर रखते हैं तो क्या मिलेगा? तो मेध्य होगा, पवित्र, आयुष्य, लक्ष्मी नाशन और कली नाशन, यही सब कुछ सेम उसमें भी था। फिर हमें क्यों अपने ये कट करने होते हैं हेयर्स वगैरह? क्योंकि वो हमें आयुष्य, शुचि, रूप, विराजन, साथ में क्या करते हैं? पौष्टिक होते हैं। फिर फुटवियर्स क्यों पहनने हैं? क्योंकि चक्षुष्य होंगे, स्पर्श नाहित होगा, पाद के कष्ट का नाश करेंगे, बल्ले होगा, पराक्रम में सुख होगा और वृष्य होगा। शरीर रक्षा का क्या निर्देश दिया गया है? जिस प्रकार नगर का स्वामी नगर की रक्षा करता है, रथ का स्वामी रथ की रक्षा करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपने शरीर के उपयुक्त दैनिक कृत्यों को पूर्ण करने में वह सावधान रहे। ये बेसिकली आपका स्वस्वृत था पूरा, जो दिनचर्या चैप्टर है वही। तो अब आते हैं नेक्स्ट 10 से आशित अध्याय, इसके अंदर ऋतु के बारे में बताया गया है। तो ऋतुओं का विभाजन करा हुआ है कि 2 तरीके से, आदान काल एंड विसर्ग काल। आदान काल आपका उत्तरायण होता है और विसर्ग काल आपका दक्षिणायन होता है, तो आपको ये याद भी होगा, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये आप लोगों ने शिव जी से याद करा होगा, क्योंकि मैंने तो इसी से करा था। तो शिव से आपको याद रखना है शिशिर, देन वसंत, देन ग्रीष्म, ये आदान काल की ऋतु है। और वश में और प्रज्ञा अपराध, आगंतुक रोगों के अनुत्पत्ति के उपाय क्या है? कि अगर वो ना उत्पन्न हो तो प्रज्ञा अपराध का त्याग, इंद्रियों पे अपना उपशमन, स्मृति, देश काल, आत्मा का विज्ञान और सद्वृत्त का अनुवर्तन। फिर दही खाने के लिए ना पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में कि दही कंज्यूम करने की क्या
रूल्स बताए गए हैं कि रात्रि में घृत एवं शक्कर बिना मिलाए हुए, मुदक घ्यूष मिलाए बिना, मधु के बिना, गरम थोड़ा उष्ण करके, आमल की मिलाए बिना दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हमें सेवन का जो रूल्स है वो बताए गए हैं। अध्याय इसके अंदर इंद्रियों के पंच पंचक के बारे में पूछा जाता है, यही क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में। तो हमारे पास 5 जो इंद्रियां हैं, दैट इज श्रोत्र, स्पर्शन, चक्षु, रसन और ग्रहण। इसके जो द्रव्य है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इंद्रियों का अधिष्ठान कर्ण, त्वक, नेत्र, जीवा, नासिका। और अर्थ क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, रूप का ज्ञान, रस ज्ञान और गंध का ज्ञान होना इंद्रिय बुद्धि है। मन के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इस मन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं, मन के गुण पूछे जाते हैं, मन का ज्ञान पूछा जाता है, उसके क्या अर्थ है, ये सब चीजें। तो मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा ये आध्यात्मिक द्रव्य होते हैं। इंद्रियों का ज्ञान जो होता है अनुमान द्वारा जानने योग्य सभी ज्ञान इंद्रिया यद्यपि पंच महाभूतों के विकार के ही समुदाय रूप में है। जो उसके विशेष रूप से हम जो ज्ञान करते हैं वो अनुमान के द्वारा होता है। जैसे इंद्रिया जो अपना ज्ञान होता है, नेत्र से हम तेज, कर्ण में आकाश रिस्पॉन्सिबल है, नासिका में पृथ्वी। जो पंच महाभूत है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंद्रियों का ज्ञान। फिर सदवृत के 2 लाभ बताए हैं, आरोग्य और इंद्र विजय। ये वाइवा में पूछा जाता है प्लस एमसीक्यू, ठीक है। कतिपय प्रमुख सदवृत सम इम्पोर्टेंट क्या है? दोनों समय स्नान एवं संध्या करना, मलाइनों और पैरों को स्वच्छ रखना, स्वयं पहले बोलने का अभ्यास करें, उसके बाद प्रत्येक पक्ष में 3 बार केश, श्मश्रु, रोम और नखों को काटना, हेतु की ईर्ष्या करना ना कि फल की, साथ में क्या है, सामने 4 हाथ की दूरी तक देखकर चलना, झूठ ना बोलना। ये सारे जो मेन है ना जो हम सुनते आ रहे हैं वही लिखना है। फिर है खड़ाक चतुष्पाद अध्याय। इसमें क्या है, चतुष्पाद के बारे में आपसे पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, इधर शॉर्ट और लॉन्ग भी रह सकते हैं, ठीक है। तो चतुष्पाद में क्या आते हैं, भीषक, द्रव्य, उपस्थिता और रोगी। इसके बारे में भी पूछते हैं कि जो विकार एवं प्रकृति है वो क्या है। जो विकार होगा तो धातु की वैषम्यता आएगी और प्रकृति होगी तो धातु साम्य अवस्था में आएगी। आरोग्य क्या है, सुख की संज्ञा, और विकार क्या है, दुख की संज्ञा। चिकित्सा की परिभाषा पूछी जाती है, चतुर्ना नाम, भीषक आदि नाम, शस्त्र नाम, धातु व्यकृत है कि जो धातु के विकृत हो जाने पर प्रशस्त वैद्य होता है वो 4 पादों की धातु को लेकर उन सबको मिलकर क्या करते हैं, धातुओं को समान रखने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको हम चिकित्सा कहते हैं। चिकित्सक के गुण बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए वह श्रुते पर्यवद आत्वम बहुशा दृष्ट कर्मतः दाक्ष्यम शोचमिति गेयम वैद्य गुणम चतुष्टम। ऐसी द्रव्य में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बहु मात्रा में अवेलेबल होनी चाहिए, अनेक अनेक कल्पना वाली होनी चाहिए। तो ये उसके गुण है। परिचारक के क्या होने चाहिए, ये परिचारक जो होना चाहिए शोचम और उपचार ज्ञाता होना चाहिए, दाक्ष्यम अनुरागश्चा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखे हुए जो शस्त्र है उसकी अगर हम बात करें तो ये शस्त्र का परिज्ञान कौन है, चिकित्सक। बहुदृष्ट कर्मता वाला, दक्षता, शोष वाला, द्रव्य बहुता, योग्य, अनेक विधि कल्पना, संपत्त होना चाहिए। परिचारक की बात करें जो उपचार ज्ञाता हो, उसके बाद दक्षता हो, भृत, अनुराग और शोच। रोगी की बात करें स्मृतिवान होना चाहिए, निर्देश कार्यता जो बताएंगे वैसा करे, अभीरू होना चाहिए और ज्ञापकता होना चाहिए। फिर वैद्य पूछे जाते हैं, जो 2 तरीके के प्राण भीसर वैद्य होते हैं वो कौन होते हैं, जो पूरे ज्ञान से युक्त होते हैं, कर्म दर्शन से युक्त होते हैं और भीषक चतुष्टय से युक्त होते हैं, उसको हम प्राण भीषर वैद्य कहते हैं। राजा भैषक कौन से होते हैं, जो राजा भीषक होते हैं हेतु, लिंग और रोग को शांत करने में और पुनः उत्पन्न न होने देने में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखते हैं उन्हें हम ये बोलते हैं। उत्तम चिकित्सक के गुण पूछे जाते हैं, तो विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया, ये गुड फिजिशियंस के गुण है। वैद्य की 4 वृत्तियां, ये आपको मैं बता दूं, हमारे अगत में क्वेश्चन आया था, अगत तंत्र से ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, जो उसमें आपका है ना कि क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन करके है, ठीक है, उसमें पूछा जाता है वैद्य की 4 वृत्तियां। तो हमारे में ये वेरी शॉर्ट में आया है और इस बार ये आ सकता है आपके, या तो इसमें आ जाएगा चरक में या फिर अगध में, तो प्लीज पढ़ के जाने से। मैत्री, कारुण्य, आतुष, प्रीति और शाक्य रूपेक्षणम, ये पूछा ही जाता है बिल्कुल अच्छे से, या फिर वाइवा में। महाचतुष्पाद अध्याय में महत्वपूर्ण श्लोक बताए गए हैं, उसके बाद आपके रोगों के भेद बताए गए। ये मेन है, रोग साध्य और असाध्य हो सकते हैं, सुख साध्य, कृत साध्य, याप्य, अनुक्रम। साध्य रोग के फर्दर अल्प उपाय साध्य, मध्य उपाय साध्य, उत्कृष्ट उपाय साध्य। फिर सुख साध्य के लक्षण क्या होंगे, जिसके अल्प हेतु हो, पूर्व रूप और रूप वाला हो, कम लेकिन दोष और दोष से तुल्य गुण वाला ना हो, रोग एवं विकृत दोष के गुण कालों के गुण अनुसार ना हो, दुरुप उपक्रम देश में उपस्थित ना हो, एक मार्ग में स्थित हो, नवीन रोग हो, उपद्रव ना हो, एक दोषज रोग हो, सर्व औषध क्षम देह हो और चतुष्पाद साथ में सुलभ हो, तो वो ट्रीटेबल डिजीज है। कृत साध्य दैट इज थोड़ा डिफिकल्ट टू ट्रीट, जिसमें नियमित पूर्व रूप जो मध्यम बल वाले मिल गए हैं। काल प्रकृति दूसरे में से कोई एक समान गुण वाला है, गर्भिणी, वृद्ध या बाली रोगी है।
छोटा बच्चा उपद्रव से पीड़ित नहीं है, शस्त्र शार अग्नि सिद्ध रोग है, अनव मतलब नया रोग नहीं है, कृच देश में स्थित है, एक पथ में आश्रित है, चिकित्सा के चतुष्पाद जो है वो पूरे नहीं है, द्विपथ में स्थित रोग है, नाति काल रोग है, द्विदेशज रोग है। फिर याप्य रोग के लक्षण है आयु शेष होना, पथ्य सेवन से सुख पाकर पुनः अपथ्य, जैसे अगर एक बार ठीक हो गया फिर से क्या हुआ, आपने फिर से कुछ खा लिया ऐसा कि उसकी वजह से अपथ्य सेवन से रोग फिर से बढ़ जाता है। गंभीर धातुओं में वो स्थित होता है, बहुत सारे धातुओं में स्थित हो सकता है, मर्म एवं संधि में स्थित हो सकता है, नित्य अनुशाही हो सकता है, दीर्घ काल तक लंबे टाइम तक क्रॉनिसिटी उसकी मेंटेन्ड है, तो हम उसे याप्य में बोलेंगे। प्रत्याख्य की अगर बात करें तो वो त्रिदोषज है, साथ में चिकित्सा पथ का अतिक्रांत होने वाला है, सभी मार्गों में आश्रित हो सकता है, साथ में अर्थी सम्मोह कर सकता है, इंद्रियों का नाश, दुर्बल रोगी हो सकता है और वृद्ध अवस्था हो सकती है, अरिष्ट रोग से भी युक्त हो सकता है। ये स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम रिमेनिंग चैप्टर्स कवर करेंगे जितने मैक्सिमम पॉसिबल है। स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियो। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच।